नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल और आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेयर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बार बार पूछ रहे थे कि सर यूपीएसआई के बारे में बताइए, यूपीएसआई के जो फॉर्म निकले हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उसको दूर कर दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग के बीच फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सभी की कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपी में एक यूपीएसआई भर्ती निकली हुई है जिसमें जो पद हैं एसआई के पद हैं और समकक्ष इसके पुलिस सिविल लाइन प्लाटून कमांडर एफएसएसओ के पद हैं। ये सारे पद हैं इसमें। और जो इसकी लास्ट ये जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 1 अप्रैल 2021 से लेके जो लास्ट डेट है आपकी 30 अप्रैल 2021 है। और जो इसमें टोटल पद है वो देख लेते हैं। तो टोटल जो पद हैं वो हैं 9027 पद हैं। टोटल इस भर्ती में 9027 पद हैं। और इस भर्ती के जो एसआई का पद है उसका जो ग्रेड पे है वो आपका है 4200 ग्रेड पे। और जो इसमें अनारक्षित की सीटें हैं वो 3600 प्लस हैं। और जो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं वो 902 सीटें हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटें हैं 2437 सीटें हैं। और अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो 1895 हैं। और अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो 180 सीटें हैं। और बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन आपका फ्रीडम फाइटर का जो रिजर्वेशन है वो जो है आपका 2% है। और ये भूतपूर्व सैनिक का रिजर्वेशन ये 5% है। महिला आरक्षण 20% है। और उसी के साथ साथ हमको पद भी दिए हुए हैं कि रिजर्वेशन के साथ साथ कितने पद हैं। फ्रीडम फाइटर के 180 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के 451 पद हैं। महिलाओं के लिए 20% आरक्षण के साथ 1805 पद हैं। अब कैटेगरी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण दिया गया है। और जो इसमें एज की छूट दी गई है वो आपका दिया गया है 5 वर्ष की। 5 वर्ष के लिए एज में आपको छूट मिल जाएगी। और जो इसकी एज है मैं एक बार उसको बता देता हूँ आपको। इसमें आपकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी एज जो होनी चाहिए वो 21 से लेके 28 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो देख लेते हैं अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी आपको 5% की छूट मिलती है। और इसका जो रिजर्वेशन है वो 2% है। और ओबीसी का रिजर्वेशन 27% दिया गया है। और इसमें जो एज की छूट मिलेगी आपको वो 5 वर्ष की मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। और क्षैतिज आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2% का है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है। और महिलाओं के लिए 20% आरक्षण है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2%। और इसकी जो, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 अप्रैल 2021 रात 12 बजे इसकी लास्ट डेट है। अब आते हैं इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए आपको इसके लिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमें चाहिए वो स्नातक चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए आपको? स्नातक की उपाधि हो, यानी आपके पास बीए, बीएससी, सॉरी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं कि जो इसमें आपको विशेष जो फ़ायदा मिलेगा आपको, अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो वरीयता देख लीजिए, वरीयता प्रदान की जाएगी किसमें? आपके पास डोएक या नेलिट से आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। और जैसा कि एज की बात कर लें तो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो तथा 28 वर्ष से की आयु से ज़्यादा ना हो आप, और जिसके लिए 1 जुलाई 1993 के से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के पश्चात का ना हो कैंडिडेट। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि हमें पता है 2 तरीके से इसमें आपके टेस्ट होंगे। एक अभिलेख की संवीक्षा होगी, एक शारीरिक मानक परीक्षा होगी। मतलब एक आपका प्री होगा और दूसरा आपका फिजिकल मेडिकल होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन की। फिजिकल क्वालिफिकेशन जो निर्धारित की गई है वो है आपके लिए सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम आयु, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, मतलब आपका जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जबकि एसटी कैंडिडेट के लिए जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। और बात कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए जो है जनरल, ओबीसी और एससी की महिलाओं के लिए नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें चेस्ट की बात किया है। चेस्ट कितना होना चाहिए? चेस्ट जो आपका होना चाहिए वो बिना फुलाए आपका 79 से लेके और फुलाने पे मिनिमम 84 सेंटीमीटर जाना चाहिए आपका। ये जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट्स के लिए है। और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 77 से और सीना फुलाने के बाद आपका 82 होना चाहिए। बिना फुलाए आपका 77 हो और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं लेडीज़ की। तो लेडीज़ में जैसा कि देख रहे हैं, जनरल के लिए, ओबीसी, एससी की महिलाओं के लिए न्यूनतम 152 जी हाँ 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए और महिलाओं का वजन होना चाहिए न्यूनतम 40 किलो, इससे कम ना हो महिलाओं का वजन। और शारीरिक दक्षता में आपकी दौड़ वगैरह कितने की होगी ये भी जान लेते हैं। तो पुरुषों के लिए जो दौड़ होगी वो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 28 मिनट में। जी हाँ, 28 मिनट में आपको दौड़ना होगा 4.8 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। ये आपको दौड़ना होगा 16 मिनट में आपको दौड़ना होगा। 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 16 मिनट में। इसमें 3 स्तरीय परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी, अभिलेखीय संवीक्षा होगी, आपकी शारीरिक मानक परीक्षा होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। अब बात कर लेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। तो एग्ज़ाम जो आपका रिटन बेस एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न होगा 100 मार्क्स की आपके सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, मूल विधि आपकी 100 नंबर की पूछी जाएगी और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता मीन्स आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ये आपकी 100 मार्क्स की आएगी। मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि परीक्षा ये मानसिक योग्यता में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और ये रीजनिंग आपका 4th पार्ट में आएगा। ये आपके वैसी रीजनिंग नहीं होगी जैसा आप समझ रहे हैं। इस रीजनिंग में आपके के स्टेटमेंट एंड रिजल्ट इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। देखिए, आप देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी में आपका सामान्य हिंदी, भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक हिंदी, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूप भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध आपका आएगा प्रसिद्ध कवियों की कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, इतना आपका ये चीज़ें आएंगी। और मूल विधि में आपका ये आएगा, मूल विधि भी आपकी आएगी। मूल विधि में आपके 3 पार्ट होंगे। मूल विधि आएगी, आपका पॉलिटी आएगी यानी संविधान आपका आएगा और सामान्य ज्ञान आएगा। ये सभी सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जो है आपका संख्यात्मक योग्यता परीक्षा होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा होगी, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये सब आपके आएंगे। और इसी में आप ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका ये आएगा संख्यात्मक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षा और ये आपका ये पार्ट जो है ये रीजनिंग में आएगा आपका, ये आपका रीजनिंग में आएगा। आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षा, ये तीनों पार्ट जो आपके आएंगे वो रीजनिंग के पार्ट होंगे आपके। अब एक जानकारी आप देख लीजिए कि आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा फ़ोटो लगाते समय।
फ़ोटो में, क्योंकि कुछ बहुत से फॉर्म फ़ोटो एंड सिग्नेचर इन्हीं वजहों से रिजेक्ट हो जाते हैं। ये दो मेन रीज़न होते हैं फॉर्म को रिजेक्ट होने के लिए। आजकल एसएससी और ये जितने भी आजकल एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप देखते होंगे फॉर्म भरने के बाद जो डेट आती है, फिर पता चलता है कि उसमें अगर 10,000 फॉर्म है तो उसमें से 500-600 फॉर्म ऐसे निकल आते हैं जो फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हो गए हैं। तो क्या क्या सावधानियां बरतना है? चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर का लिया जाए। कंधे साफ दिखने चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70% भाग आच्छादित करता हो। तटस्थ व्यक्ति, मुंह बंद आंखें खुली, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वो सेल्फी वाला पाउट इसमें नहीं चलेगा। ये मुंह बंद होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखते हो। कैमरे पे सीधी नज़र हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं होना चाहिए। ये सब आपको प्रिकॉशन बरतने हैं। फ़ोटो ऐसे अपलोड कीजिएगा जिसमें ये सब चीज़ों का पालन होता हो। और इसके लिए जो फ़ीस है वो भी बता देता हूँ। इसके लिए जो फ़ीस है, चाहे सभी कैटेगरियों के लिए 400 रुपीज़ इस फॉर्म की फ़ीस है। अब देख लेते हैं सर्टिफिकेट्स आपको कैसे कैसे बनवाने हैं। सर्टिफिकेट जो होंगे ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका ओबीसी का। तो जो ये फॉर्मेट दिया है इसी फॉर्मेट में आपको बनवाने होंगे। और ये जो है ये ओबीसी का हो चुका है। ये आपका एससी और एसटी का, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये प्रोफार्मा, इस प्रोफार्मे में आपको बनवाना पड़ेगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट देख लीजिए ध्यान से। और सबसे ज़रूरी और सबसे मेन बात, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन, ऐसे कैंडिडेट जिनको 10% रिजर्वेशन चाहिए और जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनको ये निर्धारित फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं। ये तो आपका वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसके साथ एक और आपका लगेगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी, यहाँ पे हस्ताक्षर, पद, पूरा नाम, ये जो अधिकारी ऑथराइज करेगा उसका रहेगा। और एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ये ईडब्ल्यूएस वालों को डिक्लेरेशन ये देना पड़ेगा कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वास्तव में आते हैं। तो उनको इसका एक अपना घोषणा पत्र बनवा के देना पड़ेगा कि इनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि अथवा इससे ऊपर ये सब चीज़ें नहीं है। 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट ये ना हो। और तीसरा, अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज या इससे अधिक आवासीय भूखंड ना हो। और इसमें अधिसूचित नगरपालिका में से इतर 200 वर्ग गज तथा इससे अधिक आवासीय भूखंड ना हो। ये सब चीज़ें अपना देख लीजिएगा।
तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, यही आपको देनी थी। और आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं। तो लास्ट डेट का प्लीज़ इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि साइट नहीं चलती है तो आप लोग को बहुत समस्या होती है। फिर आप लोग कहते हैं कि सर, बार बार पूछते हो कि सर डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब भाई मैं कैसे बता सकता हूँ डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसीलिए कह रहा हूँ पहले से ही कि आप लोग फॉर्म टाइम पे फिलअप कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई इन फ्यूचर आपको कोई समस्या ना हो। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और चैनल को, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी SI या SSC कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारे चैनल पे इसकी तैयारी करवाई जा रही है। हम घर बैठे अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।